Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation for FCAT 2 2022 examination would have been going on very well. And today in this class we are going to cover a very important topic of your reasoning, which is Venn diagram. Okay, और देखिए ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में अब से पहले 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे जब भी पूछे जाते थे, लेकिन अब क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स और ऐड हो गए हैं और इधर उधर से वो क्वेश्चन पूछने लग गए हैं और भी टॉपिक से, तो आपसे इस टॉपिक से कम 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है। तो यानी कि ये टॉपिक आपको टोटल 9 मार्क्स दिलाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग, इजी और स्कोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वेन डायग्राम का। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे जब भी हमारा सामना वेन डायग्राम के क्वेश्चन से हो, हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंच जाएं विद इन ए फ्यू सेकेंड्स विदाउट स्पेंडिंग टाइम एंड अप्लाइंग आवर माइंड। ठीक है, कम दिमाग लगाए कम समय में हम अपने फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचे। राइट, ये सभी तरीके देखेंगे। देखो, टॉपिक को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान से आसान टॉपिक से काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक से काफ़ी इजी क्वेश्चन बन सकता है। राइट, और वेन डायग्राम में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, बच्चों की परेशानी को देखते हुए हम ये वेन डायग्राम को कवर करने जा रहे हैं। देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और एजुकेशन सर्किट का जो ऐप है उसको डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि उस पर आगे आने वाले दिनों में जो भी हम पढ़ेंगे उनकी पीडीएफ्स और मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और इनका दोनों का टेलीग्राम और ये एजुकेशन सर्किट के एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, वेन डायग्राम देखो क्या होता है। वेन डायग्राम किसी कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स या क्लास को वर्बल वे में ना रिप्रेजेंट करके ग्राफिकल वे में ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, और इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉन वेन ने, तो उसके नाम पर इसका नाम वेन डायग्राम पड़ा है। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तब हमको ये अच्छे से समझ आएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से 3 क्लासेस दी हुई होंगी। देखो क्या क्लासेस हैं, ऑन्कोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं और ये पूछ रहा है कि यदि हम इनको वर्बल तरीके से रिप्रेजेंट ना करके एक ग्राफिकल वे में ऑन पेपर यदि हम इनको रिप्रेजेंट करें, इनके बीच में जो रिलेशन है तो उसको हम किस तरीके से, कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है। और जिस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वही वेन डायग्राम है। ये जो तरीका है इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का, इसी को ही हम वेन डायग्राम बोलते हैं। राइट, तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले हमको इन तीनों क्लासेस के बीच में रिलेशन देखना चाहिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, जब तक हम इनके रिलेशन को नहीं देखेंगे तब तक हम वेन डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि इनके रिलेशन के हिसाब से ही हम इन सर्कल्स को इस्तेमाल करेंगे और इनके रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले हम इनको स्टडी करते हैं। पहली क्लास क्या है, ये है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, दूसरी है मैथमेटिक्स, तीसरी है साइंस। मैथमेटिक्स और साइंस तो हमको समझ में आती है, काफ़ी सारे बच्चों को ऑन्कोलॉजी समझ में नहीं आती है। ऑन्कोलॉजी क्या होती है? ऑन्कोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंडर कैंसर का अध्ययन किया जाता है, कैंसर की स्टडी की जाती है। राइट, तो यानी कि ये साइंस के अंडर ही आता है। ऑन्कोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइंस। ओके, ऑन्कोलॉजी इस तरीके से है जैसे किसी स्टेट के अंदर कोई शहर हो, वो शहर उस स्टेट के अंदर ही आएगा। फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश के अंडर लखनऊ आ रहा है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का ही पार्ट होगा। इन द सेम वे ऑन्कोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है। ओके, मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है, उसका ना तो कोई मतलब ऑन्कोलॉजी से है, ना ही उसका मतलब कोई साइंस से है, ये एक कंप्लीटली अलग ब्रांच है। ऑलराइट, तो देखो जब ये इस तरीके से 3 क्लासेस दी गई हों तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन को जल्दी और इजीली सॉल्व करने के लिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करने के लिए हमको इनमें ऐसी कंडीशन ढूंढनी चाहिए, ऐसा रिलेशन ढूंढना चाहिए जिसमें कंपल्शन हो रहा हो। कंपल्शन मतलब जरूरी हो रहा हो, या तो वो रिलेशन ना हो रहा हो या वो जरूर हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें देखो 2 कंपल्शन बन रहे हैं। एक कंपल्शन तो ये है कि ऑन्कोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाला जो सर्कल आएगा वो साइंस को रिप्रेजेंट करने वाले सर्कल के कंप्लीटली अंदर होगा, जैसा कि अभी हमने उत्तर प्रदेश और लखनऊ वाला एग्जांपल लिया है। राइट, तो एक कंपल्शन तो ये है कि एक सर्कल दूसरे के कंप्लीटली अंदर होगा। दूसरा कंपल्शन ये है कि जो मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो सर्कल होगा उसका साइंस और ऑन्कोलॉजी से कोई मतलब नहीं होगा। ये जो सर्कल होगा ये कंप्लीटली अलग होगा, आइसोलेटेड होगा, सेपरेट होगा। अब देखो ये 2 कंपल्शन हमको पता चल गए हैं। अब देखो इन कंपल्शन का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने फाइनल आंसर तक विद इन ए फ्यू सेकेंड्स पहुंचते हैं। ठीक है, आपके जो गलत ऑप्शन है वो देखो यूं ही छटते हुए चले जाएंगे। पहली कंडीशन क्या है, देखो पहले मैथमेटिक्स वाले को लेकर चलते हैं। ठीक है,
एक बिल्कुल आइसोलेटेड सर्कल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में है क्या? नहीं है। तो ये होगा क्या? नहीं होगा। इसमें देखो एक सर्कल माना ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है, तो ये तो इसके साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि मैथमेटिक्स साइंस भी है क्या? राइट, साइंस मैथमेटिक्स भी है क्या? तो देखो ऐसा तो नहीं होगा। ऑल दो साइंस में हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, बिना मैथमेटिक्स के साइंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमको बात करनी है वो बिल्कुल अलग ब्रांच के बारे में बात करनी है, मैथमेटिक्स एक अलग चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में एक सेपरेट बिल्कुल अलग सर्कल है क्या? मैथमेटिक्स वाला नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है क्या? हाँ है। ओके, लेकिन अभी डी भी बचा है, उसको भी हमको चेक करना। ऑप्शन नंबर डी में है क्या? हाँ, इसमें भी है। तो देखो मैथमेटिक्स वाले से हमारे ऑप्शन नंबर ए और बी एलिमिनेट हुए, अब बचे सी और डी। दूसरा कंपल्शन क्या है कि ऑन्कोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाला जो सर्कल होगा वो साइंस को रिप्रेजेंट करने वाले सर्कल के कंप्लीटली अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ये तो हो गया मैथमेटिक्स का, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये बचे साइंस और ऑन्कोलॉजी। राइट, तो देखो ये जो ऑन्कोलॉजी वाला जो सर्कल है ये साइंस वाले के कंप्लीटली अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ओके, ये है वो ऑन्कोलॉजी जो साइंस की ब्रांच नहीं है, और ये है वो ऑन्कोलॉजी जो साइंस की ब्रांच है। बताओ बेटा ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के बाहर आ सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट लखनऊ का उत्तर प्रदेश में आ रहा हो और कुछ पार्ट उसका किसी और स्टेट में आ रहा हो। इफ लखनऊ इज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश देन इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ अदर स्टेट। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है बताइए ये इनके रिलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा क्या? नहीं होगा। तो इनका भी टाटा बाय बाय। 3 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ गिवन क्वेश्चन और नॉट। ओके, चलिए चेक करते हैं। यह है मैथमेटिक्स वाला सर्कल, बिल्कुल अलग, एकदम कोई दिक्कत नहीं। यह है साइंस वाला सर्कल और यह है ऑन्कोलॉजी वाला सर्कल। तो देखो बेटा जो इन तीनों क्लासेस के बीच में जो रिलेशन है उसको ये एब्सोल्युटली 100% करेक्टनेस के साथ में एक्सप्लेन करता है। तो यदि हम इनके रिलेशंस को ग्राफिकल वे में वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, उसका जो एग्जैक्ट सही तरीका होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका तरीका कैसे होना चाहिए। देखो अभी मेरे को इसको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। और ये तरीका आपको पता चल जाए ना, इस तरीके के मेथड पता चल जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, अभी जो एजुकेशन सर्किट पर जो बैच चल रहा है FCAT 2022 एग्जामिनेशन का, जिसको कि मैं ही ले रहा हूँ, उसमें जो हम ये टॉपिक्स कर रहे हैं उन सभी को हम इसी तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, आपके लिए देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। काफ़ी सारे बच्चों की काफ़ी बड़ी मात्रा में एक रिक्वेस्ट आ रही है, एक डिमांड आ रही है कि सर आपका जो कोर्स चल रहा है उसमें हमको एनरोलमेंट चाहिए, हमको उसमें एडमिशन लेना है। तो देखो कोर्स जो चल रहा है उसमें अब कोई जगह नहीं है, उसकी जितनी भी सीट्स थी, लिमिटेड सीट्स थी, वो 4-5 दिन में ही जैसे ही ओपन हुआ था, जैसे ही इनरोलमेंट चालू हुआ था वो क्लोज हो गया था, वो फुल हो गया था, सीट्स फुल हो गई थी। तो उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है एडमिशन की। और उसकी लास्ट डेट थी 30 जून टिल 11:59 PM। उसके बाद से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप ऐप पर जाकर विजिट करोगे, देखोगे तो वहाँ पर यही आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड। ओके, तो उसमें कोई एडमिशन नहीं हो सकती है अभी। लेकिन देखो इन बच्चों में काफ़ी सारे बच्चे वो हैं जो कि मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और उनको एजुकेशन सर्किट का बैच ज्वाइन करना था, लेकिन उनका कहना है कि सर हमको पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब एंड हुआ ऐसे ही हुआ, 5-6 दिन में सारा काम खत्म हुआ, स्टार्ट भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। तो देखो आपके दुख दर्द को देखते हुए, आपकी रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने एक फ़ैसला लिया है कि पहले वाले बैच में तो कोई एडमिशन नहीं होगी बेटा, ये बात तो पक्की है। FCAT 2022 का बैच 2 स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ओनली। ठीक है, और इसमें भी जो सीट्स होंगी वो लिमिटेड होंगी। देखो इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में, लिमिटेड होंगी। जिन जिन को एडमिशन लेना फटाफट ले लेना, पहले दिन पर ही ले लेना। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 12 जुलाई तक चलेगा, 11:59 तक, रात को 11:59 पर इसका इनरोलमेंट खत्म हो जाएगा। ओके, सीट्स लिमिटेड होंगी। मैं फिर से आपको एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, जिन जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो फटाफट ले लेना। और ये मेरा लास्ट बैच होगा, इसके अलावा मैं कोई बैच नहीं लूँगा। इसको भी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इतने सारे बैचेस को। ओके, तो जिन जिन को भी एडमिशन लेना फटाफट ले लेना। और देखो जो ऑफर्स हैं, 1000 रुपये का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ सारी बातों को, जिससे कि आपको क्वेश्चन में से पूछने ना पड़े। और जो कूपन्स वगैरह आपको मिलते हैं उनको आप यूटिलाइज करा करो। ठीक है, वो 1000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद भी आपको जो कूपन से डिस्काउंट मिलता है उनको आपको यूटिलाइज करना चाहिए, उनको अवेल करना चाहिए, जो कि कुछ समय के लिए ही वैलिड होते हैं, लाइक 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। तो आपको उनको अवेल करना चाहिए। ऑलराइट, बैच के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। FCAT का जो न्यू पैटर्न है उसी के हिसाब से हम इसको कवर करेंगे, सारी चीज़ों को, चारों सेक्शंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। ओके,
मेथड अच्छे से समझेंगे, जितने भी टाइप के सिनेरियोज होते हैं सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और निमोनिक टेक्निक से हमको चीज़ों को कवर करना है। आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे, और जो मॉक टेस्ट होते हैं जो कि आपके एफकेट के न्यू पैटर्न के हिसाब से होंगे, एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न पर, वो आपको इसी कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ओके, यदि आप 1.5 महीने में एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा मौका है, और जिन लोगों की मैथमेटिक्स कमजोर है उनको तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज सीट्स तो लिमिटेड हैं ही, मैं उससे ज़्यादा एक भी सीट नहीं लूँगा। पहले वाले बैच में भी ऐसे ही हुआ, राइट। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा यदि आपको कोई और क्वेश्चन है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और ये जो कोर्स कहाँ पे होगा, ये एजुकेशन सर्किट के ऐप पर होगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इनरोलमेंट आज से ही चालू हो चुके हैं, जो कि 12 तारीख को रात के 11:59 तक चलेंगे। वी आर गोइंग एज पर टॉपिक्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन चलेगी। वो टॉपिक्स कवर करेंगे पहले जिनसे कि एग्जामिनेशन में सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद में फिर अदर थिंग्स को हम कवर करेंगे, तो हम एक सेफ स्कोर तक पहुंच सकें। सबसे पहले हमारा वो एम है। तो जिन लोगों को 1.5 महीने में एग्जाम क्लियर करना है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेन डायग्राम में दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, क्या 3 क्लासेस उसने दी हुई हैं, एक है फिलोसफर की, एक है फ्रेंड की और एक है गाइड की। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको स्टडी करना है, ये देखना है कि फिलोसफर, फ्रेंड्स और गाइड में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखो ये जो फिलोसफर हैं ये किसी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बताओ हो सकते हैं नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। फिलोसफर किसी के गाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ये हुई फिलोसफर की बात। अब देखते हैं फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स होंगे वो गाइड हो सकते हैं नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। फिलोसफर हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। और जो ये गाइड होंगे ये फिलोसफर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, और ये किसी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यदि हम इन तीनों क्लासेस के रिलेशन को वेन डायग्राम से ग्राफिकल वे में ऑन पेपर रिप्रेजेंट करें तो कौन से तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। देखो वैसे तो आंसर सामने आ चुका है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में माना ये वाला सर्कल है फिलोसफर का, ये है फ्रेंड्स का, ये है गाइड का। तो बताइए बेटा, फिलोसफर किसी के फ्रेंड नहीं हो सकते हैं क्या, अलग दुनिया में रहेंगे क्या, वो होंगे नहीं होंगे, बताओ फ्रेंड होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बताइए ये बात पॉसिबल है क्या, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सही है क्या, बिल्कुल गलत है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। माना देखो ये है फिलोसफर, ये है फ्रेंड, ये है गाइड। ओके, इसका मतलब है कि ये जो फिलोसफर हैं, चलो इसने देखो ये बात तो सही बोली है कि कुछ फिलोसफर फ्रेंड होंगे कुछ नहीं होंगे। पहली बात तो सबके फ्रेंड होते ही हैं, राइट, और जो कुछ फ्रेंड हैं वो गाइड होंगे, ये भी बात ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि कोई भी फिलोसफर गाइड नहीं हो सकता है। तो बताइए ये बात सही है क्या, ये बात सही है क्या, ऐसा जरूरी है क्या कि कोई फिलोसफर गाइड नहीं हो सकता, या कोई किसी का गाइड है तो वो फिलोसफर नहीं हो सकता है। बताइए बात सही है क्या, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या बोल रहा है। माना पहला वाला सर्कल है गाइड का मान लो, या चलो फ्रेंड का मान लो। पहला वाला है फ्रेंड का, दूसरा वाला है फिलोसफर का, तीसरा वाला है गाइड का। तो बताइए जो सारे फ्रेंड होंगे, किसी के भी फ्रेंड होंगे, वो सारे फिलोसफर होंगे, कोई जरूरी है क्या, और सारे जो फिलोसफर होंगे वो सारे गाइड होंगे, कोई जरूरी है क्या। बताओ ये बकवास हो रही है नहीं हो रही है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सही तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। माना ये है फिलोसफर, ये है फ्रेंड्स, ये हैं गाइड्स। ठीक है, तो देखो कुछ फिलोसफर्स किसी के फ्रेंड्स भी होंगे कुछ नहीं होंगे। तो देखो जो फ्रेंड्स होंगे वो हुए ये वाले फिलोसफर, ये वाले फिलोसफर किसी के फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों के फ्रेंड्स हैं, और ये वाले नहीं हैं। ओके, कुछ फिलोसफर्स गाइड भी होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी सारे फिलोसफर ही गाइड होंगे, कुछ होंगे, और कुछ गाइड किसी के फ्रेंड भी होंगे। और ये जो बीच में जो इंटरसेक्ट करने वाला तीनों का जो कॉमन एरिया है, ये वो फिलोसफर हैं जो किसी के फ्रेंड भी हैं और गाइड भी हैं। ओके, और ये वो फ्रेंड हैं जो ना तो फिलोसफर है ना गाइड है, और ये वो गाइड हैं जो ना तो फिलोसफर है और ना ही फ्रेंड है। तो बताइए बेटा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कौन सा वेन डायग्राम इनके रिलेशन को, इनकी क्लास के रिलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो देखो ये है वेन डायग्राम का टॉपिक। तो इसी तरीके से हम अपने कोर्स में सभी टॉपिक्स को देख रहे हैं। ओके, सभी टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, पहले कॉन्सेप्ट क्या, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, फिर उनको हम क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करें और कैसे क्वेश्चंस को विद इन ए फ्यू सेकंड सोल्व करें। इसमें देखो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज जैसे ही हमने इनका रिलेशन देखा था आंसर तो तभी हमारे सामने आ गया था ये। ठीक है, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें तो 2-3 सेकंड का ही काम था सारा। ओके, तो देखो ये है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा आइडिया मिला होगा, फेयर आइडिया मिला होगा। जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो इन तरीकों को, इन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को आप वहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखना, तो आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में
मज़ा भी आएगा और क्वेश्चंस इजी भी लगेंगे और आप जल्दी से सॉल्व भी कर सकेंगे। ओके, इसी टाइप की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना और उससे भी ज़्यादा जरूरी है ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि वहाँ पर PDF और जो अपकमिंग डेज में जो मॉक टेस्ट होंगे वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। टेलीग्राम और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। Okay, so all the very best for your written examination and then for SSB interview, and that's all for today. Bye for now.